शहर से काफी दूर एक पुराना सा ढाबा था। दिन में तो वह ढाबा लगभग सूना रहता, लेकिन जैसे ही रात गहराती ट्रकों की लंबी कतारें वहां रुकने लगती। पीली सी रोशनी वाला एक बल्ब, धुएं से भरी रसोई और चूल्हे पर चढ़ी दाल की खुशबू, यही उस ढाबे की पहचान थी। ढाबे का नाम था माँ अन्नपूर्णा ढाबा। नाम जितना बड़ा, हालात उतने ही छोटे। इस ढाबे को चमक चलाता था रामू, करीब 45 साल का एक दुबला पतला आदमी। चेहरे पे हमेशा थकान और आंखों में एक अजीब सी चुप्पी। दिन में वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन रात के सन्नाटे में जब ग्राहक आते तो उसका ढाबा जैसे जिंदा हो उठता। रामू के लिए रात सिर्फ अंधेरा नहीं थी, बल्कि रोजी रोटी थी। हर रात ठीक 8 बजे रामू चूल्हा जलाता, लकड़ी की आग धीरे धीरे भड़कती और उसी के साथ उसकी उम्मीदें भी। दाल चावल सब्जी और रोटी, बस यही 4 चीजें होती थी। ना कोई मेन्यू, ना कोई तामझाम। जो है वही मिलेगा बाबूजी, वो मुस्कुरा कर कहता। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी, सड़क पे गाड़ियों की आवाजें थी, आसमान में आधा चांद लटका हुआ था। पहला ट्रक आकर रुका। ट्रक से एक भारी भरकम आदमी उतरा, चेहरे पे धूल, आंखों में नींद और शरीर में थकान। खाना मिलेगा? उसने आवाज लगाई। रामू ने बिना ऊपर देखे कहा, हाँ आ जाइए। ड्राइवर ने बैठते हुए लंबी सांस ली। पूरे दिन गाड़ी चलाई है, घर जाने में अभी 3 दिन लगेंगे। रामू ने प्लेट लगाते हुए कहा, ड्राइवर की जिंदगी आसान कहाँ होती है। ड्राइवर हल्का सा हंसा। घर में बेटी है, स्कूल जाती है, फोन पे रोज पूछती है पापा कब आओगे। रामू कुछ नहीं बोला, बस रोटी परोसता रहा। उसकी आंखों के सामने अपनी जिंदगी घूम गई। उसका बेटा जो अब उसके साथ नहीं रहता था। रामू रामू का भी एक खुशहाल इंसान था। गांव में छोटा सा घर, पत्नी और एक बेटा। वो पास के कस्बे में होटल में काम करता था। तनख्वाह कम थी, लेकिन घर चलता था। एक दिन सब बदल गया। पत्नी बीमार पड़ी, इलाज में पैसे लगे। रामू ने कर्ज लिया, गहने बेचे, लेकिन बीमारी नहीं गई। एक रात पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बेटे का ध्यान रखना, उसे पढ़ाना, और फिर वो हमेशा के लिए चुप हो गई। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी भी उस जैसे ठहर गई। बेटा कुछ साल बाद शहर चला गया। रामू यहाँ इस ढाबे पर अकेला रह गया। रात करीब 11 बजे एक पुरानी सी बाइक रुकी। पीछे एक औरत बैठी थी और उसकी गोद में छोटा सा बच्चा। औरत की आंखों में डर था। भैया थोड़ा खाना मिलेगा? रामू ने बच्चे की तरफ देखा। हाँ बहन बैठो। औरत ने बताया कि वो अपने मायके जा रही है। पति शराब पीकर मारता पीटता है, रात में ही निकल पड़ी। बच्चा भूख से रो रहा था। रामू ने बिना कुछ पूछे गर्म दाल चावल परोस दिए। पैसे लेने से मना कर दिया। बच्चे का पेट भर जाए, बस यही काफी है, उसने कहा। औरत की आंखों से आंसू गिर पड़े। उस रात रामू को लगा शायद उसका ढाबा सिर्फ खाना नहीं, थोड़ी सी राहत भी बांट रहा है। रात के 12 बज चुके थे। कुछ देर के लिए ढाबा खाली हो गया। हवा तेज चल रही थी, चूल्हे की आग धीमी पड़ गई थी। रामू बेंच पर बैठकर आसमान देखने लगा। उसे अपनी पत्नी की याद आई। अगर वो जिंदा होती तो शायद यही ढाबा दोनों मिलकर चलाते। उसकी आंखें भर आई। अचानक एक बुजुर्ग आदमी पैदल आता दिखाई दिया, लाठी के सहारे धीरे धीरे। बेटा एक रोटी मिलेगी? उसकी आवाज कांप रही थी। रामू तुरंत उठा। बाबा बैठिए। बूढ़े आदमी ने बताया कि बेटे ने घर से निकाल दिया। अब वह जहाँ रात को जाती है वहाँ रुक जाता है। रामू ने उसके सामने खाना रखा, खुद पास में बैठ गया। दोनों चुपचाप खाते रहे। कुछ देर बाद बूढ़े ने कहा, बेटा भगवान तेरा भला करे, आज पेट भर गया। रामू की आंखें झुक गई। एक छोटी सी उम्मीद थी। रात ढलने लगी थी। 1-2 ट्रक और आए, खाना खाया और चले गए। सवेरे की हल्की सी रोशनी दिखने लगी। रामू ने बर्तन धोया। थकान पूरे शरीर में थी, लेकिन दिल कुछ हल्का था। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ उसके बेटे की आवाज थी, बाबू मैं अगले महीने घर आ रहा हूँ। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आजा बेटा, ढाबा तेरा इंतजार कर रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं थे। सूरज निकल गया आया था। ढाबा फिर सूना हो गया। रामू ने बोर्ड साफ किया, माँ अन्नपूर्णा ढाबा। उसने मन ही मन कहा, जब तक सांस है यह ढाबा चलेगा, और रात में आने वाले को सिर्फ खाना नहीं, थोड़ी इंसानियत भी मिलेगी। हाईवे पे गाड़ियां दौड़ने लगी। रात खत्म हो गई थी, लेकिन रामू की उम्मीदें जाग चुकी थी। क्योंकि कुछ ढाबे सिर्फ भूख नहीं मिटाते, वह टूटे हुए दिलों को भी थोड़ी देर के लिए सहारा दे देते हैं।